नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी भी वही है जो कि मैंने आपको कल सुनाई थी। कहानी का ये पार्ट 2 है, तो ध्यान से सुनिएगा आगे क्या हुआ था। कल मैंने आपको बताया था कि नैनी एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने 5 पति और 11 बच्चों की, या कह सकते अपने 11 घर के सदस्यों की मौत को घाट उतार दिया था, सिर्फ पैसों की लालच में, या कह सकते हैं किसी और चीज को। अब वो आखिर की चीज क्या है वो इस कहानी में मैं आज पूरी करने वाली हूँ। तो रिचलार्ड नाम का जो व्यक्ति था, जो कि कल मैंने आपको फिर बताया था, अगर आपने देखे नहीं होगे तो, अगर आपने कल का शो देखे नहीं होगे तो कल का एपिसोड देख लीजिए, तभी आपको ये भी कहानी समझेगी। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो कल वो उसकी तीसरी शादी चल रही थी, आज उसकी चौथी शादी से मैं शुरुआत करूंगी। रिचर्ड एल मॉर्टन से उसकी चौथी शादी हुई। यानी यहाँ एक नहीं रुकी, उसने जब चौथे पति की तलाश शुरू कर दी तब उसकी मुलाकात डेटिंग सर्विस यानी डायमंड सर्किल क्लब के जरिए जेम्स टाउन के रिचर्ड एल मॉर्टन से हुई थी। से कुछ महीनों से जानता था। दोनों ने कंसांस किया और एम्पोरिया शहर में 1952 के साल उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने 1952 के दशक में शादी। और इसी बीच रिचलार्ड नशा नहीं करता था, लेकिन उसे अन्य महिलाओं के साथ सेक्स करने की पूरी लत थी। इस बात को लेकर दोनों ने के खूब लड़ाई झगड़े होते थे। साल बीतता गया, जनवरी 1953 और आ गया और नैनी फिर मां बनी, उसके साथ रहने के लिए आई। इस बात से नैनी को फिर से परेशानी होने लगी कि उसकी अपनी माँ के साथ रहना उसे पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए पहले तो उसने अपनी माँ को यूजा को जहर देकर मार डाला। फिर 3 महीने बाद 19 मई 1953 को रिचर्ड ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। रिचर्ड की हत्या के बाद अभी सब यही जताया जा रहा था कि उसकी नेचुरल डेथ है, लेकिन उसके बाद जब रिचर्ड का बीमा पैसा हड़पने की बात आई तो उसने हड़प। नैनी को पैसा का चस्का लग चुका था। इसी बीच इसलिए उसने अभी अपने और दूसरे पति की तलाश शुरू कर दी। फिर उसकी मुलाकात ओलगामा से टुलार्ड शहर में सैमुअल दोस्त में हुई। रिचर्ड की मौत के महज एक ही महीने बाद नैनी ने जून 1953 में सैमुअल में शादी कर ली। अब सैमुअल के माता पिता तो थे नहीं, वो अकेला रहता था और नैनी को पाकर उसे लगता था कि अब वही उसकी जिंदगी। जहर देकर सैमुअल को भी मार दिया। दरअसल नैनी उसे भी पैसे के लिए ही मारना चाहती थी। उसने ये भी किया। और बता दूं कि सितंबर 1953 में के बाद से 1954 में सितंबर 1954 में उसने सैमुअल को खाने में जहर मिलाकर मार दिया। सैमुअल की अजीब सी और अचानक से तबीयत बिगड़ गई और तुरंत ही उसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। और 5 अक्टूबर 1954 को उसे अस्पताल से छुट्टी देकर भेज दिया। नैनी को लगा कि अब वो सैमुअल जग जाएगा, लेकिन वह नहीं बच पाया और उसे फिर से उसने जहर देकर एक और शख्स की मौत को घाट उतार दिया। उन्होंने बिना देरी किए नैनी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ये बात सामने आई, बता दें कि पहले तो नैनी को पुलिस गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछने के बाद उसने गुनाह कर दिया। इसी के साथ पुलिस को बताया गया कि उसने 11 लोगों की हत्या कर ली और इसी बीच उसने कई पति बदले, कई लोगों से उसने सेक्स किया और अपने हवस को, अपने पैसों की लालच को पूरा करने के लिए उसने उन लोगों को गिरफ्तार किया। नैनी को भी बताया गया और उसने सभी कत्ल और बीमा के रुपए हड़पने के लिए सब कुछ किया। कोर्ट ने नैनी को पेश किया गया। सजा से बचने के लिए नैनी ने कोर्ट को बताया कि बचपन में जो कि सिर से उसे चोट लगी थी, उस कारण वह परेशान रहती थी, जिससे उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। और द सन के मुताबिक बता दूं कि एक वहाँ पर मैगजीन है द सन करके, और उसके मैगजीन के मुताबिक बता दूं कि नैनी के 4 पति, माँ, सास और बहन और पोते की हत्या के दोष पाए गए। हालांकि नैनी और उसकी 2 बेटियों को एक दूसरे और पोते को भी मौत के घाट उतार दिया और आरोप भी लगाया गया था, लेकिन नैनी को कोर्ट में 8 मौतों के जिम्मेदार ठहराते हुए 17 मई 1955 को
दिन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 10 साल बाद जेल में भी उसकी ल्यूकेमिया नामक बीमारी से मौत हो गई। इस शख्स की इस तरह से मौत हुई, लेकिन आगे की कहानी में अलग अलग कहानियों से मैं आपको मिलाते रहूंगी। इसी बीच हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे 10 की दस्तक में। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश 10 की दस्तक। नमस्कार।